आपका काफिला क्यों रोका? गलत तरफ मोड़ दिया। अच्छा सीएम साहब बताइएगा, आपका काफिला क्यों रोका गया है? अभी आप चल रहे थे, कहाँ से निकले, आपका काफिला क्यों रोका गया है? देखिए, मैं हसन यासी साहब के घर जा रहा था और उमर सरफराज चीमा साहब जो हमारे असीरान में आते हैं और उनको नाहक सजा हुई है, कैद में हैं, तो उनका इधर जो है मेरे ख्याल में घर कोई इन्होंने जो नो गो एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर आता है और इधर रोक दिया थी। मैं पूछ रहा था इनसे कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, यहाँ से कोई दूसरा मुल्क शुरू हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ही है, लेकिन बहरहाल हमें यहाँ रोक दिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान को वो क्या बनाना चाह रहे हैं। सर को वजूहात आपने पूछी, उनको वजह बताई गई हो आपको? वजह ही तो नहीं बताते हैं। कल से जो है मैं लगा हुआ हूँ कि आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ इजाज़त नहीं है, तो ये मुझे रिटर्न में दें कि इजाज़त नहीं है। किस कानून के तहत इजाजत नहीं है? बगैर गनमैन के जाना चाहते हैं, जो सरकारी इनकी पुलिस है उसके बगैर जाना चाहते हैं, तब भी नहीं जाने सीएम साहब बार बार कहते हैं कि पूछ के बताते हैं, तो इसकी किससे पूछना होगा इनको सर? पता नहीं यहाँ पर जो है हुकूमत किसकी है। नहीं, अभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे क्या बात हुई आपके बुजुर्ग की, वो क्या कह रहे हैं? वो मैंने ये ऑफर दी इनको कि चले, आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास गनमैन हैं और आपके इलाके में जो है बंदूक सिर्फ आप ही फिरा सकते हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है, तो हम इस तरह करते हैं कि एक ही गाड़ी में हम चले जाते हैं, हमारे पास कोई गनमैन भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हाजिर लगानी ज़रूरी है ताकि जो गलत तरीके से सज़ाएं हमारी लीडरशिप को मिली हैं तो उनको ये एहसास हो कि हमारे कारकुन, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और वहाँ पर हम कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे, वहाँ पर कोई जलसा नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वहाँ घर में हाजिरी होगी और हम फिर वापस आएंगे, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं, एक गाड़ी की भी इजाज़त नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और ऐसा सलूक तो कम से कम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होना चाहिए। और मुसलसल आज तीसरा दिन है हमारा, और हमारे साथ ये रवैया होता आ रहा है, ये गलत पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, और इससे नफरतें मजीद बढ़ेंगी। और ये असल में चाहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ डिग्गियों में जाया करते थे और ये एक्सपेक्ट करते कि हम कोई डिग्गियों में जाएंगे, हम डिग्गियों में जाने वाले लोग नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपने लाहौर के जितने भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नीचे जितने भी विंग्स आते हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, खासकर लाहौर की आवाम का, जिस तरह के वो कल निकली और मुझे वेलकम किया तमाम रोड्स पर। ये मोहब्बतें मेरे लिए काफ़ी है। फातिमा बहन ने बात की कि जो दूसरे लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मेरी टीम की बेइज्जती की यहाँ पर, तो ये मोहब्बतें इतने ज्यादा हैं कि वो नफरतें जो हैं वो मेरे लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेरों, इमरान खान के टाइगर जितने भी हैं, आपने किसी का इंतजार नहीं करना, क्योंकि ना ही आपके लिए अभी तारिक बिन जियाद आएगा और ना ही मोहम्मद बिन कासिम आएगा। आप में से हर बंदा जो है खुद ही तारिक बिन जियाद बनकर, मोहम्मद बिन कासिम बनकर जालिमों और जाबिरों का मुकाबला आपको करना। ये जो जुल्म, जबर, फस्तैयत हम देख रहे हैं, हकीकत ये है कि किसी भी मुआज़ब माशरे में इस तरह नहीं होता जिस तरह पंजाब की हुकूमत, जाली हुकूमत यहाँ पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। आपका कारोबार तबाह कर रही है, आपके चादर और चर दिवाली की पामाली हो रही है, हमारे बहनों के साथ जो बदतमीजी की जाती है उनको अरेस्ट किया जाता है। माइनर्स को जिनकी उम्र 18 साल से कम है, परसों भी उनको मार रहे थे, एक बच्चे को मैंने बचा लिया वहाँ पर। 18 साल से कम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये ना इसराइल फलस्तीन के साथ इस तरह कर रहा है, ना जो है इंडिया कश्मीर में इस तरह कर रहा है, जिस तरह के पंजाब की जाली हुकूमत पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। और ये इनकी जहन की अक्कासी है
یہ ذہنی طور پر اور اخلاقی طور پر اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ان کو طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں عوام نظر ہی نہیں آ رہی۔ بہرحال جس طرح 3 سال سے مسلسل آپ لوگ اس جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں بذات خود پورے پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور سلام بھی پیش کرتی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اسی طرح کڑے رہنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کہا ہے، تو آپ سب نے اپنی تنظیمیں مکمل کرنی ہے۔ وارڈ لیول تک جو ہے اپنی ساری تنظیمیں آپ مکمل کریں۔ دوبارہ کال آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اسٹریٹ موومنٹ کی کال جب بھی آئے گی تو ہماری تنظیمیں تمام مکمل ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا، آپ کی سب کی سپورٹ، محبت کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔